ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज आफ्टर इफेक्ट्स के इस एपिसोड में हम बाउंसिंग बॉल के एनिमेशन सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे ग्राफ एडिटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ। स्पीड ड्यूरेशन 10 सेकंड का होगा। ओके करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सॉलिड ऐड कर लेता हूँ। कलर रखता हूँ मैं ग्रीन इस टाइप का और इस लेयर को लॉक कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे सॉलिड मिल चुका है। और अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सर्कल शेप यहाँ कर लेता हूँ। देखिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ पैन बिहाइंड पे तो वो सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैं ग्राफ एडिटर का ये फंडा समझाने के लिए एक सिंपल सा बेसिक एनिमेशन करूँगा। देन बाद में हम लोग बाउंसिंग बॉल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पोजीशन P प्रेस करके सामने लाता हूँ और इस बॉल की पोजीशन अगर पहले फ्रेम में यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए टाइमर है तो मैं 2 सेकंड पे जाता हूँ और यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज करता हूँ लाइक यहाँ पे। तो अब ये बॉल जो है वो सिंपल सा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। बहुत ही बेसिक एनिमेशन है। अब ये बॉल अपनी लेफ्ट पोजीशन से लेके राइट पोजीशन तक सफ़र तय कर रहा है। उसके बीच में कुछ आपको इस तरह से छोटे छोटे नीले डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो वो डॉट्स क्या चीज़ है तो देखिए ये मेन 2 की फ्रेम्स है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, और इन दोनों के बीच में भी आप कह सकते हैं छोटे छोटे की फ्रेम्स हैं। देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो एक एक ब्लू पॉइंट पकड़ के सर्कल जो है वो आगे बढ़ रहा है। ग्राफ एडिटर इन्हीं डॉट्स के बेस पे काम करता है। अब यहाँ पर एनिमेशन देखिए सिंपल है। की फ्रेम पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर की फ्रेम का शेप भी डायमंड की तरह है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके ईजी ईज करता हूँ या फिर F9 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो की फ्रेम का शेप है वो आवर ग्लास की तरह हो गया है और एनिमेशन भी थोड़ा और स्मूथ हो गया है, पहले से बेटर है। कंट्रोल Z करता हूँ नॉर्मल की फ्रेम पे और अब मैं इसे सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारा एनिमेशन बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से एक फ्लैट लाइन नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल प्ले करता हूँ, एकदम फ्लैट, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इजी ईज वाला इफेक्ट नहीं, इन नहीं आउट नहीं, सिंपल बेसिक फ्लैट एनिमेशन। इसलिए लाइन जो है ये फ्लैट है। ये दिखा रहा है 500 पिक्सल्स पर सेकंड, मतलब इसकी रफ्तार यहाँ पर ये बता रहा है। अब मैं वापस जाता हूँ और इजी ईज करता हूँ और फिर से ग्राफ एडिटर में चलता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर एक चेंज हो गया, पहले फ्लैट लाइन थी लेकिन अब एक कर्व आ गया। इसका मतलब है एनिमेशन शुरू होते वक्त धीरे धीरे शुरू होगा, देन एकदम फास्ट हो जाएगा एंड देन अगेन धीरे हो जाएगा। यहाँ पर पाथ पर जैसे ही मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से। ये स्पीड दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं स्पीड ग्राफ, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडिट स्पीड ग्राफ आपको करना होगा। अगर कोई और बटन आपने प्रेस किया हुआ है तो ये वाला कर लीजिए स्पीड ग्राफ, तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। देखिए शुरुआत स्लोली हुई, फास्ट हुआ, देन अगेन स्लोली हुआ। ग्राफ एडिटर का यूज़ एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे मैनेज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ 2 येलो कलर के हैंडल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है मैं एनिमेशन को चेंज कर सकता हूँ, उसका स्पीड, उसका टाइम, और ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम लोग उसकी एनिमेशन की स्मूथनेस हार्ड और सॉफ्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनिमेशन चाहूँ तो शुरू में बहुत स्लो कर सकता हूँ, देन यहाँ पर बहुत फास्ट एंड देन धीरे धीरे करके स्लो। फॉर एग्जाम्पल स्लो शुरू हुआ, फास्ट हुआ एंड देन खत्म। अगर मैं चाहूँ कि ये एनिमेशन शुरू में ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो और एंड में एकदम स्लो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से लेफ्ट में उसे लूँगा एंड देन ये एंड वाला जो है उसे इस तरह से ड्रैग करूँगा। तो अब देखिए शुरू में ये बहुत स्पीड से आएगा, देन धीरे धीरे स्लो होगा। ओके, तो हमारे एनिमेशन के ज़रूरत के अनुसार हमें इन्हें बार बार चेंज करना पड़ सकता है, या फिर आपके एनिमेशन को और ज़्यादा स्मूथ या फिर उस पर और ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने के लिए आप ग्राफ एडिटर यूज़ कर सकते हो। यह है वैल्यू ग्राफ। यहाँ पर
एनिमेशन की एक्स एंड वाई वैल्यूज आपको नजर आती है। ग्रीन कलर की है वैल्यू वाई, देखिए पोजीशन वाई, ये स्टेबल है, यानी कि ये बॉल इस तरह से सीधा जा रहा है। बट एक्स पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, इस तरह से कर्व में वो नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टू राइट, अब ये लेफ्ट से इस तरह से स्पीड पकड़ के राइट की तरफ जा रहा है, इस तरह से। अगर हम इसकी y वैल्यू चेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है। y वैल्यू की वजह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है। उसी तरह से अगर x करें तो एनिमेशन भी हम एक साथ लेफ्ट या राइट की तरफ चेंज कर सकते हैं। वापस चलता हूं मैं स्पीड ग्राफ में। यहां पर अगर आपको लगता है कि और थोड़ा इसे कंट्रोल अच्छे से करना चाहिए तो आप पेन टूल यूज करके यहां पर इस तरह से नोड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड देन इस एनिमेशन को और अलग तरीके से थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। उसकी स्पीड को थोड़ा और कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। तो देखिए एनिमेशन शुरू हुआ तो स्लो था, थोड़ा सा फास्ट हुआ, देन फिर से स्लो हुआ, देन एकदम से ज़्यादा फास्ट हो गया एंड देन स्लो हो गया। गॉट इट? तो ये स्पीड ग्राफ कुछ इस तरह से काम करता है। गाइज आने वाले एपिसोड्स में ये सारे फंक्शंस कवर होने वाले हैं, फिलहाल स्पीड ग्राफ पर फोकस करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। आपको अगर ये स्पीड ग्राफ को जूम इन जूम आउट करना है तो सिंपली अल्ट प्रेस करके माउस का जो रोलर होता है उसे अप एंड डाउन कीजिए, ये जूम इन जूम आउट होगा। या फिर यहाँ पर देखिए क्लिक कर दीजिए फिल ऑल ग्राफ्स टू व्यू, तो ये पूरा ग्राफ आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर इस तरह से इसका पॉइंट चेंज करके टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का। तो थोड़ी देर पहले मैं इन छोटे डॉट्स की बात कर रहा था, तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। अब ये सारे डॉट्स एनिमेशन फ्लैट होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पीड ग्राफ से ये जो एनिमेशन की शुरुआत वाला पॉइंट है उसे इस तरह से नीचे लेता हूँ तो देखिए वो पॉइंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। एनिमेशन जितना स्लो होगा वहां पर ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। देखिए ये फंडा एक सिंपल से ट्रैफिक के फंडे की तरह है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जमी हुई है, इसलिए ये वाइट कलर की कार आराम से निकल रही है वहाँ से। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, हमारी इस वाइट गाड़ी को निकलने के लिए चांस मिल रहा है, इसलिए वो भाग रही है। सिंपल सा एग्जाम्पल है। शुरू में ट्रैफिक ही नहीं है, देखिए तो गाड़ी एकदम से फास्ट जाएगी एंड देन स्लो हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक है। ये की फ्रेम्स के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। ओके, तो ये सिंपल सी कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम एक बाउंसिंग बॉल का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं ये एनिमेशन डिलीट करना चाहता हूँ, जाता हूँ वापस। ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा। पहली फ्रेम में ये बॉल सीन के बाहर होगा, पोजीशन यहाँ पर है। अब देखिए मुझे ये एनिमेशन करना है, इसलिए मैं इस पोजीशन को राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशंस करता हूँ ताकि एक्स और वाई पर मेरा इंडिविजुअल कंट्रोल हो सके। तो मैं करता हूँ सेपरेट और मिल गया मुझे एक्स एंड वाई पोजीशन। एक्स पोजीशन का मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मुझे वाई की ज़रूरत है। तो वाई की पोजीशन यहाँ पर है और एक सेकंड बाद वो बॉल नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक स्क्रीन के बॉटम पे। एंड देन जिस तरह से बॉल नेचुरली गिरता है उस तरह से ही हम इसे एनिमेट करेंगे। जब ये गिरता है ग्रेविटी की वजह से तो थोड़ा बाउंस भी होता है। अब डिपेंड करता है बॉल किस टाइप का है। तो मैं एक रेगुलर रबर बॉल यहाँ पर बनाऊंगा, तो बॉल गिरने के बाद थोड़ा उचक जाएगा। तो मैं पोजीशन यहाँ पर थोड़ी ऊपर लेता हूँ, लाइक आधे तक, यहाँ तक। तो ये गिरा, बाउंस हुआ, देन नेक्स्ट फ्रेम में ये फिर से फ्लोर को टच हुआ, देन उसके नेक्स्ट फ्रेम में थोड़ा और ऊपर हुआ, लाइक यहाँ तक, देन अगेन फ्लोर को वो टच करेगा, देन अगेन थोड़ा ऊपर बाउंस करेगा लाइक यहाँ तक, देन फाइनली वो स्टेबल हो जाएगा, फ्लोर पर रुक जाएगा। अब देखिए
एनिमेशन देखते हैं कैसा हुआ है। ये फ्लैट एनिमेशन है, देखिए सब तरफ डायमंड का शेप है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, इस वजह से ये बहुत ही बेसिक लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा है। इसका अगर हम लोग पोजीशन पे क्लिक करके इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो देखिए सब कुछ यहाँ पर लीनियर है, बहुत ही फ्लैट एनिमेशन नज़र आ रहा है। अब इस ग्राफ से भी हम लोग एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस और करता हूँ राइट क्लिक, इजी ईज, और अब देखते हैं स्पीड ग्राफ। अब यहाँ पर मुझे कर्व्स नज़र आ रहे हैं। एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। मच बेटर, पहले से तो अच्छा लग रहा है, बट अब वो नेचुरल फील अभी तक नहीं आया है, तो नेचुरल फील देते हैं। अब ये हुआ बॉल का एंट्री, ये हिट हुआ फ्लोर पे, तो एंट्री फास्ट होनी चाहिए, तो फास्ट के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर हिट करने के बाद ये फिर से बाउंस होगा। अभी हिट करने के बाद थोड़ा स्लो बाउंस हो रहा है, मुझे फास्ट करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ, राइट, कूल। तो अब ग्राफ एडिटर की हेल्प से हमें इसी तरह से ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, इनके नोड्स और इनके हैंडल्स को यूज़ करके, और अपने एनिमेशन को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बनाने की कोशिश यहाँ पर करनी है। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने ग्राफ एडिटर का हेल्प लेकर ये एनिमेशन थोड़ा सा नेचुरल करने की कोशिश की। अब ऑब्वियसली जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं एनिमेशंस और ग्राफिक्स उतने ही बेटर होते जाते हैं। जो हमने एनिमेशन में इस पोजीशन के साथ किया वही हम बाकी सारे ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पोजीशन ही हो, आप स्केल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्केल 100% लिंक तोड़ी हुई है, जब नीचे आएगा बॉल तो इस तरह से थोड़ा सा दब जाएगा। पोजीशन थोड़ी सी नीचे लेता हूँ मैं फ्लोर पे दिखाने के लिए, लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर बॉल जो है वो 100% अगेन हो जाएगा। तो देखिए एक बाउंसी इफेक्ट यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा इसे चपटा करता हूँ तो ये और ज़्यादा बाउंसी दिखेगा, लाइक दिस। तो अब मैं मोशन ब्लर इसमें ऐड करूँगा और ज़्यादा इसे नेचुरल दिखाने के लिए। सारी फ्रेम सेलेक्ट की, मोशन ब्लर यहाँ से हम लोग क्लिक करके दे सकते हैं। तो देखिए ओके, अब देखिए स्केल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और ग्राफ एडिटर में जाता हूँ तो ये स्केल का भी मुझे ग्राफ एडिटर अलग से दिखाएगा। वैसे ही रोटेशन का भी मिलेगा, एक्स वाई पोजीशन का एंड ऑल सारे प्रॉपर्टीज़ का ग्राफ एडिटर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड में अगर आप क्लिक करते हैं तो इजी ईज यहाँ से भी दे सकते हैं, लाइक हो गया। देखिए यहाँ पर बॉल की अलग प्रॉपर्टी है, स्केल की अलग प्रॉपर्टी है, तो हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को ग्राफ एडिटर की हेल्प से रिफाइन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज ये बेसिक सा बॉल का एनिमेशन हो चुका है। अब मैं इसके एक्स पोजीशन में चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल एक्स पोजीशन इसकी यहाँ पर होगी स्क्रीन के बाहर, लाइक यहाँ पे, एंड यहाँ पर इसकी एक्स पोजीशन होगी, मैं कहीं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए जिस तरह से ये कर्व आपको नज़र आ रहा है ना, ये बॉल भी अब इसी तरह से रिएक्ट करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ पूछो, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं वीडियोस बनाता हूँ। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ आप सबका, हम सबका नॉलेज बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच गाइज।